नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं बाफ्टा अवार्ड के बारे में। जो बाफ्टा अवार्ड 2024 का है, जो इसके विनर रहे हैं, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कंपटीशन की दृष्टि से। जब भी आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना रहती है, इसलिए इस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसको पूरा ध्यान से देखना। और अगर आपने वीडियो को आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कई सारे वीडियोज हम डालते रहेंगे, लगातार डालते रहेंगे बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वही होंगे उसमें। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बाफ्टा अवार्ड के बारे में। बाफ्टा अवार्ड 2024, सबसे पहली बात तो बाफ्टा अवार्ड 2024 का जो दिया गया है वो तो किसको दिया गया है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहला काम ये जानना जरूरी है कि इस बाफ्टा का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जो बाफ्टा है इसका फुल फॉर्म जो लिखा गया है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इसके बाद समझना है ये चौथा एडिशन था, तो 17वां एडिशन था, यानी कि संस्करण 17वां था। इसके अलावा एक चीज और हमें ध्यान रखना है दोस्तों कि ये तो 17वां एडिशन था। अगर पूछा जाए आपसे कि कब दिया गया, तो 18 फरवरी को दिया गया 2024 में। 2024 का जो 18 फरवरी थी उसको दिया गया है। और कहाँ पर दिया गया है, तो ये लंदन में दिया जाता है, हमेशा ही लंदन में दिया जाता है। ज़्यादातर आप यही देखेंगे कि ये लंदन में ही दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि लंदन कहाँ पड़ता है, तो लंदन यूनाइटेड किंगडम एक देश है, उसकी राजधानी है यूनाइटेड किंगडम, या इंग्लैंड आप कह सकते हैं। इंग्लैंड की राजधानी क्या है, तो लंदन है। यहाँ एक बात और समझना है, इसकी जो मुद्रा है आपसे पूछा जा सकता है, यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा या इंग्लैंड की मुद्रा आपसे पूछा जा सकता है, तो वो क्या है, वो है पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है, पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड स्टर्लिंग जो यहाँ की मुद्रा है। और दूसरी बात ये समझना है, ये जो लंदन है ये किस नदी के किनारे पर बसा है। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, खूब पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें देखना है कि लंदन किस नदी के किनारे पर बसा है, तो लंदन टेम्स नदी के किनारे पर बसा है। लंदन टेम्स नदी के किनारे पर बसा है, एक बात ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें समझना है कि सर्वाधिक अवार्ड किसने जीते हैं, है ना। कौन सी फिल्म ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीता है, तो वो फिल्म है ओपेनहीमर। ओपेनहीमर ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं। कितने अवार्ड जीते हैं, 7 अवार्ड। इस ओपेनहीमर को ना 13 कैटेगरी में, 13 यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, 13 कैटेगरी में इसको नॉमिनेट किया गया था। नॉमिनेट करने का मतलब है दे नहीं दिया गया अवार्ड, बस नाम आया था उसमें कि ये भी देने लायक है, समझ गए। तो नॉमिनेट किया गया था जिनको, 13 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन जीत पाई केवल 7 में। और ये केवल 7 नहीं है, जितनी फिल्में बाफ्टा अवार्ड इस बार जीती हैं उनमें सबसे ज़्यादा बाफ्टा अवार्ड इस बार जो जीती है फिल्म वो ओपेनहीमर ही है, और उसमें 7 जीते हैं। दूसरी बात ये समझना है, दूसरे नंबर पर कौन सी मूवी रही है जिसने जीता है सबसे ज़्यादा अवार्ड, तो वो पुअर थिंग्स थी, और इसने 5 अवार्ड जीते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसने 5 अवार्ड जीते थे, पुअर थिंग्स ने दूसरे नंबर पे ये रही है। अब हमें समझना है विजेता प्रमुख रूप से कौन कौन से रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये पूछा जाता है बेस्ट फिल्म या सर्वश्रेष्ठ फिल्म कह के लेके आएगा, हिंदी में आएगा तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म या बेस्ट फिल्म आप कहोगे, ओपेनहीमर है। ठीक है, ओपेनहीमर को चुना गया है बेस्ट फिल्म के लिए। उसके बाद बेस्ट डायरेक्टर के लिए किसको चुना गया है, क्रिस्टोफर नोलन को चुना गया है बेस्ट डायरेक्टर के लिए। ये किस फिल्म में के डायरेक्टर हैं, किस फिल्म के मतलब किस फिल्म के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये ओपेनहीमर के लिए दिया गया है। ठीक है, इसके बाद बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको दिया गया है, सिलियन मर्फी को दिया गया है। और ये जो सिलियन मर्फी रहे हैं ये किस फिल्म में काम करने के लिए मिला है, तो वो भी ओपेनहीमर के लिए ही मिला है। ये ध्यान रखने की चीज़ है। इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो रोल किया है वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने किया है। किसने किया है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। रॉबर्ट डाउनी जूनियर, ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर को जो दिया गया है, इनको किस फिल्म के लिए दिया गया है, तो इनको भी ये देखो बेस्ट एक्टर हो या बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर हो, दोनों को ही दिया गया है ओपेनहीमर के लिए, है ना। यानी कि हम यहाँ से अगर देखें बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर
बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ये चार के चारों कैटेगरी में आप ओपेनहीमर के ही लोगों को दिया गया है। ठीक है, बेस्ट फिल्म कहा जाए तो ओपेनहीमर हो जाएगा, बेस्ट डायरेक्टर कहा जाए तो क्रिस्टोफर नॉलन हो जाएगा, बेस्ट एक्टर कहा जाए सिलियन मर्फी हो जाएगा, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कहा जाए तो रॉबर्ट डाउनी जूनियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमें समझना है ये जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो दिया गया है इम्मा स्टोन को दिया गया है। इम्मा स्टोन बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं ये। और एक चीज़ हमें समझना है, ये जो ओपेनहीमर है ना, ओपेनहीमर इसी ने 2024 का गोल्डन ग्लोब भी जीता है। ये बात को ध्यान रखना, एक अवार्ड होता है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ठीक है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये अवार्ड भी इसी फिल्म ने जीता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो बेस्ट फिल्म चुना गया है गोल्डन ग्लोब अवार्ड में 2024 वाले की ही बात कर रहा हूँ मैं, है ना, ये भी 2024 का ही है। तो ये ओपेनहीमर अगर आप एक बार याद करते हो तो बेस्ट फिल्म इसको चुना गया बाफ्टा में, और गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 जो है उसमें भी इसे ही चुना गया है। ठीक है, इसके बाद हमें समझना है कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर ये तो हो ही गया, सबको मिला है इसी ओपेनहीमर के लिए, है ना। इसके बाद देखेंगे बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया है इम्मा स्टोन को दिया गया है। और इम्मा स्टोन को किस फिल्म के लिए दिया गया है, उस फिल्म का नाम है पुअर थिंग्स। उस फिल्म का नाम क्या है, पुअर थिंग्स। और इस पुअर थिंग्स को 5 कैटेगरी में कुल मिला के दिया गया है, एक तो इनको ही दे दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो देखेंगे हम, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया है, वो दिया गया है डा वाइन। कई जगहों पर डिवाइन लिखा है, डिवाइन मेरे ख्याल से गलत होगा, दा वाइन लिखना चाहिए इसे। हिंदी में अगर लिखा होगा तो दा वाइन लिखा हो आ सकता है आपके सामने। तो दा वाइन जॉय रैंडोल्फ इनका नाम है, दा वाइन जॉय रैंडोल्फ, जिनको दिया गया है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल। ठीक है, मतलब बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का बाफ्टा अवार्ड जो जीती हैं उनकी बात कर रहे हैं। और ये किस फिल्म के लिए जीती हैं, उस फिल्म का नाम है द होल्ड ओवर्स, द होल्ड ओवर्स के लिए इनको दिया गया है। उसके बाद हमें समझना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी बाफ्टा अवार्ड की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसका प्रारंभ कब हुआ है, प्रारंभ, तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि 1949 में देना ये प्रारंभ किया गया था। पहली बार जब दिया गया था तो 1949 ईस्वी में दिया गया था। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि पहली भारतीय विजेता कौन रहे हैं, पहले भारतीय पूरे भारत में, पूरे एशिया में सबसे पहली बार, पूरे एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहली बार, और महिलाओं में भी सबसे पहली बार हो जाती है क्योंकि पहली विजेता ही ये हैं। इनका नाम है रोहिणी हट्टंगड़ी। ठीक है, रोहिणी हट्टंगड़ी। ठीक है, तो रोहिणी हट्टंगड़ी को दिया गया है। और रोहिणी हट्टंगड़ी जो हैं ये किस फिल्म के लिए दिया गया था, एक फिल्म आई थी गांधी, ये महात्मा गांधी पर बेस्ड फिल्म थी, महात्मा गांधी पर। इसको ध्यान रखना भाई कि ये 1882 में आई थी फिल्म। बहुत महत्वपूर्ण फिल्म है ये जो गांधी फिल्म है ये बहुत ही महत्वपूर्ण फिल्म है। ये कई बार पेपर में पूछा गया है। तो गांधी फिल्म में इन्होंने कस्तूरबा गांधी का रोल किया था। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी की वाइफ का नाम था। ठीक है, महात्मा गांधी की वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था और कस्तूरबा गांधी का रोल किया है रोहिणी हट्टंगड़ी ने। और इसी के लिए इनको 1983 ईस्वी में, सॉरी 1983 ईस्वी में इनको बाफ्टा अवार्ड दिया गया था। और ये बाफ्टा अवार्ड पाने वाली पहली एशियन है, पहली महिला भी हो गई, पहली एशियन भी हो गई। और जब पूरे एशिया में पहली बार पा रही तो एशिया में ही इंडिया है तो पहली इंडियन भी हो गई। ठीक है, तो इसके अलावा हमें एक बात और समझना है। तो ये 1983 जो लिखा हूँ, अगर ये नहीं दिख रहा हो यहाँ पे तो मैं यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूँ 1983 में इनको दिया गया है। ये बात को हमें समझ के रखना है। ठीक है, कि 1983 में। इसके बाद जो रोहिणी हट्टंगड़ी हैं इनको पहली बार दिया गया था, अपने पहले भारतीय हैं। इसी के साथ मैं बात अपनी बंद करता हूँ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।